नमस्कार दोस्तों। मैहनसर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक सोने की दुकान मैहनसर का वीडियो हम आज आपको दिखा रहे हैं। दुकान के बारे में जानकारी हम जानते हैं श्री कुलदीप जी पोदार से। दुकान हमारे दादाजी श्री हरिकंठ राय जी पोदार द्वारा निर्मित की गई, सन 1830 में बनाई गई थी। इस दुकान का ये वैसे व्यापार तो हमारा विदेशों में था, लेकिन हेड ऑफिस मैहनसर थी। सेठ जी मैहनसर में बैठते थे और इसलिए हेड ऑफिस ये थी। तो इसमें वो भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने इसमें रामायण पूरी चित्रित की है। हेड ऑफिस में रामायण भगवान के जन्म से लेकर पूरी रामायण चित्रित मिलेगी और कृष्ण लीला पूरी है। M.F. हुसैन और ये राजा रवि वर्मा जैसे महान चित्रकार है, वैसी चित्रकारी इसमें 100 की संख्या में मिलेगी। अब इसकी देख रेख कौन कर रहा है? अब इसकी देख रेख हम ही करते हैं। हमें पोदार परिवार है, वो ट्रस्ट बना रखा है शुभक सराय पोदार ट्रस्ट के नाम से, जिसमें एक परिवार मैहनसर रहता है, बाकी हमारे पटना, बम्बई, काठमांडू रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। शेखावाटी में आने वाला प्रत्येक पर्यटक इस सोने चांदी की दुकान को निहारने में देखने के लिए मैहनसर जरूर आता है। इस दुकान के मुख्य 3 दरवाजे हैं और यह दुकान मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है। एक हिस्से में पूरी रामायण चित्रित है व दूसरे हिस्से में विष्णु भगवान के अवतार, तीसरे हिस्से में कृष्ण लीला का चित्रण किया गया है। सोने की दुकान में बनी हुई लंका अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक साइड से यह देखने पे केवल एक फ्रेस्को पेंटिंग प्रतीत होती है, परंतु जब इसे एक कोने से देखा जाता है तो ये पूरी उभरी हुई 3D जैसी सोने की लंका जो कुबेर जी ने बनाई थी वैसी दिखती है। इस सोने चांदी की दुकान में बने भित्ति चित्र आला गीला टेक्निक पर आधारित हैं। आला गीला टेक्निक को हम फ्रेस्को तकनीक भी कहते हैं। फ्रेस्को तकनीक जब सी सेल का प्लास्टर या कोडी का प्लास्टर गीला होता है तब उस पे ऑर्गेनिक कलर जो कि उस ज़माने में बनाए जाते थे उनसे उस गीले प्लास्टर पे पेंट कर दिया जाता था और यह पेंट उस प्लास्टर के अंदर फिक्स हो जाता था, जिससे कि इसकी लाइफ बहुत ही लंबी होती थी और यह पेंट निकलता भी नहीं था। इसी तकनीक पर बनाई गई आला सूखा पेंटिंग्स को फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। दुकान में ऊपर की ओर बनी हुई पेंटिंग्स ऐसी लगती है कि उल्टे मुगल कारपेट्स बिछाए गए हों, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं और उन पे ग्लास का भी काम किया हुआ है। बीच के दरवाजे से जैसे ही हम दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही हमें सामने यह दरवाज़ा देखने को मिलता है। वहाँ से बाईं ओर जाने पे पहले भाग में पूरी रामायण का चित्रण किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अयोध्या में राम जी का जन्म, उसके बाद ऋषि विश्वामित्र के साथ वो वन में, उसके बाद हम देखेंगे राम जी सीता के स्वयंवर में जाते हुए सभी देवी देवता, और उसके बाद में जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर दिखाया हुआ है जहाँ पे भगवान राम धनुष पे चाप चढ़ाते हैं। उसके बाद पूरा वह सीन वनवास का दिखाया हुआ है जहाँ पे राम जी ने वनवास बिताया था, और उसके बाद यह सुंदर गोल्डन लंका जो कि कोने में दिखाई जा रही है एकदम सोने के जैसी देखने में प्रतीत होती है। प्रथम भाग के बाद हम जब बीच वाले भाग में आते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु को दशावतार के रूप में जाना जाता है, परंतु यहाँ पे इनके पूरे 24 अवतारों का वर्णन किया हुआ है। आप सामने दे रहे हैं उनके कल्कि, वधू अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, राजा पृथु, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, धनवंतरि जी महाराज, उधर आप देख लें कपिल मुनि, सनकादिक ऋषि आदि सभी अवतार उनके दिखाए हुए हैं। तीसरे भाग में कृष्ण लीला का दृश्य चित्रण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कृष्ण भगवान का जन्म
जन्म के बाद उनके गोकुल में बाल लीलाएं, पूतना वध, बकासुर का वध, और उसके बाद में आप देखेंगे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध करते हैं। मामा कंस के वध के बाद आप देखेंगे उन्होंने एक द्वारका बनाई है, और उसके बाद गोवर्धन पर्वत उठा के अपने ऊपर की ओर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सभी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ दिखाया हुआ है। कुछ चित्र महाभारत से, कुछ चित्र यहाँ पे नौकल लिए गए हैं, किंवदंतियाँ ली गई हैं, और उसके बाद बीच के रास्ते से ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे केवल 5 फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई हैं। एकदम बीच में गणेश जी दिखाए गए हैं, साथ में सेठ जी का चित्रण, शिव जी का पूरा परिवार। ऊपर की ओर आप फिर देखेंगे गणेश जी भगवान, और ऊपर की ओर ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान से सैया पे, और नीचे वैकुंठ दिखाया है जो कि विष्णु भगवान का निवास स्थल होता है, और साथ में लक्ष्मी जी। दुकान की सबसे बड़ी विशेषता इसमें की गई गोल्डन पेंटिंग्स हैं, जो सोने को कलर के रूप में काम में लेके बनाई गई थी। दुकान के बारे में काफ़ी लेख प्रकाशित हो चुके हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।